जी हाँ, बात करेंगे कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस जानलेवा वायरस जो लगातार पिछले कई रोज से भारत के अंदर, मुल्क के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लाख का हिस्सा उन्होंने पार किया है। 1,45,000 से ज्यादा मस्बत मामले गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज हुए हैं और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,35,000 के साथ साथ ही जो है 780 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और साथ साथ दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली सरकार की जानिब से 115 के करीब जो प्राइवेट निजी अस्पताल हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए जो मखसूस उनके लिए 50% रिजर्व बेड जो है या रूम जो है उनके लिए रखे जाए। यह दिल्ली सरकार की जानिब से। आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ शहरों के अंदर किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। सबसे ज्यादा मुतासिर जो इस वक्त मुल्क के अंदर है वो महाराष्ट्र है, जहां पर सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आते हैं। उसके साथ साथ ही कई अहम शहर हैं जहां पर जो है कोविड मस्बत मामले सामने आए हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी नाइट कर्फ्यू, दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र और दीगर कई अहम शहरों में भी नाइट कर्फ्यू जो है वो नाफिज किया गया। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाइट कर्फ्यू का जो है वो कल से शुरू हुआ है और पंजाब के अंदर भी नाइट कर्फ्यू। और मुल्क के अंदर जिस तरह से 1,45,000 लगातार 4 रोज के 1,03,000, 1,15,000, 1,26,000, 1,31,000 कल की बात करेंगे और आज जो है 1,45,000 से ज्यादा कोविड मस्बत मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का कहर किस तरीके से मुल्क के अंदर चल रहा है। 1,35,000 नए केसेस सामने आए हैं, 1,35,000 और 780 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। इसलिए इसको बहुत हल्के से ना लीजिएगा। आप जरूर रैलियां देखेंगे, आप जरूर बड़े बड़े इज्तिमा देखेंगे और आपके दिल में यह ख्याल आएगा वहां नहीं तो यहां क्यों। अब बहुत ही एहतियात बरतने वाले उमर अब्दुल्ला का हाल देखिए, कोरोना पॉजिटिव है इंजेक्शन लगाने के बावजूद। अब इंजेक्शन का क्या हाल है थोड़ी देर में वो वजाहत भी आपके सामने रखूंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करें, गौर ने आपको बता ही दिया कि दिल्ली इंतजामिया ने 115 अस्पतालों के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया कि 50% अस्पताल को खाली रखा जाए, रिजर्व रखा जाए कोविड पेशेंट्स के लिए और साथ साथ 50% आईसीयू बेड्स को भी खाली रखा जाए। हालात इस तरीके के बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लद्दाख का फटाफट से आपको अपडेट बता दूं, 116 नए पॉजिटिव केसेस यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर आए हैं। अगरचे 60 से ज्यादा केस शिफायाब होकर, मरीज शिफायाब होकर वापस भी चले गए हैं, ताहम हालात जो है ज्यादा बेहतर। छोटी सी आबादी लद्दाख, दूर दूर रहने वाला लद्दाख, वहां पर 116 नए केस सामने आए हैं। अब जरा वैक्सीन के हवाले से क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आलमी इदारे के बाद जो माहिरीन मुल्क भर के अंदर है उनका क्या कुछ मानना है, क्योंकि काफी अफवाहों के बीच खबर यह है कि वैक्सीन लगाया तो मौत वाकया हुई। कुछ इस तरीके की खबरों के बीच अब वजाहत भी सामने आई है और वजाहत देने वाले इदारे जो है वो इंतहाई हसास और अहम है। पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट और डेथ्स के बारे में कहा गया कि कुल मिलाकर जो आंकड़ा 29 मार्च तक सामने आया है, 180 लोगों की मौत हुई है। 180 लोगों की मौत हुई। कितने करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा? 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की वैक्सीन कार्यक्रम मुकम्मल हो चुका था और उन करोड़ों में 180 लोगों की मौत हुई है। और ये जब डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मुल्क की सबसे टॉप एजेंसी जो है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI जो कमेटी है जिसके जिम्मे इम्यूनाइजेशन का हर काम रहता है, तो AEFI का मानना है कि 180 लोगों की मौत हुई है। अब ये मौत क्या वैक्सीन से हुई है, ये सवाल पैदा होता था। तो AEFI की तरफ से ये कहा गया कि इन 180 अमवात को जब बगौर देखा गया तो 100% ये कहना कि वैक्सीन से हुआ है शायद ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का कोई उतना बड़ा एडवर्स इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। और फिर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40,000 के करीब लोगों को अलहदा तौर पर भी रिसर्च के अंदर रखा गया जहां पर उनके खिलाफ, जहां पर उनके लिए कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं था। तो एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको कहा कि हसास इदारा मुल्क का है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी, AEFI की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी। उसके बाद
ये जो डेथ हुई है क्या ये वैक्सीन से हुई है और क्या ये अनसेफ है? लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये माना जा रहा है कि क्या ये अनसेफ है। तो AEFI जो दुनिया भर के इदारे इस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हर मुल्क का अपना AEFI होता है, लेकिन भारत के अंदर चूंकि वैक्सीन कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, जो फिगर सामने आ रहे हैं, अगरचे सियासी जमातें इसको और भी एंगल से देख रही हैं, लेकिन यह कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडवर्स इफेक्ट अभी तक नहीं दिखा है। नंबर 1, AEFI का जहां तक सवाल है उसने साफ कर दिया है कि कोरोना मुखालिफ वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन जो है ये भारत के अंदर बिल्कुल भी सेफ है। और जिस तरीके से अनसेफ की बातें बताई जा रही है, ब्लड क्लॉटिंग या दीगर तरीके से, उन इदारों ने, यानी उन मुल्कों के इदारों ने भी अब इसकी वजाहत और क्लियरेंस दे दी है। तो ये मामला है जी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अफवाहें, खबरें और तज्जिए जो है वो तरह तरह से लोग करते हैं और फिर ये भी माना जाता है कि नीम हकीम होता है जी खतरे जान। इसलिए मैं कोई अपनी बात आपको कभी नहीं बताता हूँ स्टूडियो में आकर, हम रिसर्च से इक़्तिबासात लेते हैं और उन्हीं पर बात करते हैं। तो मैंने आपके सामने 2 बातें रख दी कि वायरस से मरे कितने लोग, कैसे मरे, उस पर एक बात, और क्या ये इंजेक्शन लगाने के बाद सब कुछ ठीक रहता है तो नॉर्मल रहता है। अब बहुत सारे लोग कल से ये कह रहे हैं देखिए उमर ने तो वैक्सीन लगाया फिर भी कोरोना पॉजिटिव हुए। जनाब आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट्स को खंगाल कर देखिए और जिन लोगों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया उनका क्या मानना है। उनका मानना है कि वैक्सीन लगाने के बाद हफ्तों लगते हैं आपके अंदर सिस्टम को डेवलप होने में, और जब आप दूसरा वैक्सीन लगाएंगे उसके बाद भी आपको थोड़ा सा वक्त लगे तब जाके अंदर आपके वो सिस्टम डेवलप होगा जो इससे लड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात कि आप पर हमला नहीं होगा, ये किसी जगह नहीं लिखा गया। इसके बाद भी कोविड हो सकता है, लेकिन कोविड की वो शिद्दत नहीं होगी कि आप आईसीयू पर, वेंटिलेटर पर जाएंगे। शिद्दत कम होगी, रूटीन में जिस तरीके से जुकाम, नजला होता है, फीवर होता है, उसी तक ये महदूद रहेगा। आपके इम्यून सिस्टम को, आपके निजाम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये माहिरीन का मानना है। इसलिए वैक्सीन लगाइए, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन कार्य में शिरकत कीजिए, खुद लगाइए, अपने बुजुर्गों को लगवाइए और बच्चों को महफूज रखिए, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी वायरस का हमला हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर कल पॉजिटिव आए, जो 30-40 डॉक्टर हमने दिल्ली में देखे, सब वैक्सीन सेंटर के अंदर थे।